Hello बच्चों, let's read this question and this question says out of methane CH4 and selene SiH4 which is more stable and has smaller boiling point। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट दो की कॉन्सेप्ट होंगे क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पूछा गया कि मीथेन और सेलेन में से कौन सा स्टेबल होगा और दूसरा पूछा गया कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, आउट ऑफ मीथेन एंड सेलेन विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर हम बात करें तो कार्बन की बात करें CH4 में, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। और बात करें हम सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। ओके, तो जब CH4 बनेगा, मतलब जब CH बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग किस किस का होगा? ओवरलैपिंग हुआ 2p ऑर्बिटल का और 1s ऑर्बिटल का। और जब SiH बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग होगा 3p एंड 1s का। तो 2p और 1s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, जो डेल्टा E है, वो कम है। और 3p एंड 1s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E है, वो ज़्यादा है। अब एनर्जी डिफरेंस कम है तो ओवरलैपिंग जो होगा, ओवरलैपिंग अच्छा होगा इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ओवरलैपिंग अगर अच्छा होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो CH बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हुआ। स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, CH बॉन्ड जो है वो स्टेबल होगा देन SiH बॉन्ड। इसीलिए CH4 ज़्यादा स्टेबल होता है SiH4 से। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक है आपके पास CH4 और दूसरा है SiH4। दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, कार्बन और सिलिकॉन। देखिए जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज जब बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लंदन डिस्पर्जन फोर्स है और लंदन डिस्पर्जन फोर्स टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो सिलिकॉन हाइड्राइड जो है, तो सिलेन जो है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सिलेन में तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ किसका, मीथेन। मीथेन का क्यों, क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स कम होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।